बेंगलुरु के शिवाजी नगर में अयाज अहमद कुरैशी का एक और बड़ा कारनामा, इस्लामी बैतुल माल शादी महल के पानी के बिल और टैक्स बिल को अदा करने में कामयाबी हासिल की है। जी हां, अयाज अहमद कुरैशी ने बुजुर्गों के तामीर करदा इस्लामी बैतुल माल शादी महल को तरक्की की राह पर ले जाते हुए इस वक्फ इदारे का एक बड़ा मसला हल किया है। तकरीबन 24 लाख रुपये के बकाया जात अदा किए हैं। 13 लाख रुपये पानी का बिल और तकरीबन 11 लाख रुपये बीबीएमपी का टैक्स अदा किया है। साल 2019 से पानी का बिल और बीबीएमपी का टैक्स अदा नहीं किया गया था। 2023 में अयाज अहमद कुरैशी ने इस्लामी बैतुल माल शादी महल इदारे की बागडोर संभाली। इदारे को हासिल होने वाली आमदनी के जरिए पानी और टैक्स का बिल अदा किया है और इस इदारे को कर्ज और सूद से भी पाक किया है। इस बड़ी खिदमत के अंजाम दिए जाने पर अयाज अहमद कुरैशी को हर जानिब से मुबारकबाद पेश की जा रही है और इनकी खिदमत की सताइश की जा रही है। 30 अक्टूबर बरोज़ जुमेरात इस्लामी बैतुल माल शादी महल में एक बार फिर फूड फेस्टिवल मुनक़द किया गया। IBM इंस्टीट्यूशंस की तालिबात ने अपने टैलेंट और सलाहियतों का मुजाहिरा किया। इस मौके पर सद्भावना तंजीम के सादिक पाशा व दीगर ने यहां पहुंचकर अयाज अहमद को मुबारकबाद पेश की और कहा कि खुलूस नीयत के साथ खिदमत अंजाम देने वालों को मिनिस्टर हों या MLA सब साथ देना चाहिए। जनूबी हिंद न्यूज़ रिपोर्ट। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत बड़ा करम है। तकरीबन जो पिछले जो जिम्मेदारान जो चला रहे थे 2019 तक के, जो 2019 से लेकर अब तक का तकरीबन 6 से 7 साल का जो टैक्स बाकी रहा, जो 2 साल से जो जिम्मेदारी अयाज साहब की है, जो पिछला जो था जो टैक्स बाकी था वो मिलाकर ये मिलाकर तकरीबन 23 लाख तक और टैक्स अदा कर हैं, पूरा क्लियर कर हैं इनकी ज़िम्मेदारी में। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत बड़ी खुशी की बात है। लेकिन इसमें ब्याज बनते बनते थक गए थे और अयाज साहब ने यहाँ के जो बैतुल माल की जो भी जो इनकम आ रही है, जो किराए आ रहे हैं, जो ये आ रहे हैं, उसी को जमा कर पूरी ईमानदारी के साथ अल्हम्दुलिल्लाह हल कर हैं। एक बहुत बड़ी खुशी की बात है। और बेंगलुरु शहर के अंदर, जो कर्नाटक के शहर के अंदर जो बहुत से इदारे टैक्स जो बनना बाकी रह कर जो बहुत बड़ी परेशानी हो रही है, बच्चों के जो एजुकेशन पर फ़र्क पड़ रहा है, जो इदारा चलाने तकलीफ हो रही है, इसी अंदाज से जो जिस तरह अयाज साहब ने मेंटेनेंस कर जो सारा टैक्स का खर्च अदा कर जो ब्याज की जो लानत ख़त्म करे, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत बड़ा करम रहा। 13 लाख रुपए यहाँ की जो बिल रही, पानी की बिल रही, जो इलेक्ट्रिक की बिल जो भी रही, वो भी इनकी ज़िम्मा में पूरा टोटल क्लियर कर हैं एक। और रहा इस जो बैतुल माल का ये मोहल्ले का जो माहौल बदला कर हैं, जो बच्चों का दो नौजवानों की बात अलग है, जो घरों का माहौल है, औरतों का जो माहौल है, मदरसे से लेकर जो कंप्यूटर ट्रेनिंग से लेकर टीचर, इसके जो मेहंदी से लेकर हर एक भी जो हमारे जो आज के जो बच्चे सीखना चाह रहे हैं, वो सब यहाँ पे तरबियत दे रही है पूरी मुफ्त। और ज़ाती इनका भी पढ़ रहा है, बैतुल माल का भी पढ़ रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत बड़ा करम। माहौल, इस मोहल्ले का माहौल, घरों के अंदर अच्छे अंदाज से बच्चे तहज़ीब और तमीज़ के साथ माँ बाप के साथ जो अच्छा पेश आ रहे हैं, वो यहाँ के इनके जो टीचरों की मेहनत है। यहाँ के जो ख़वातीन जो टीचर हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का जो दीनियात और जो रहा जो दुनियावी पढ़ाई दो भी मिलाकर जो बच्चों को तहज़ीब तमीज़ जो सिखा रहे हैं, उसका फ़ायदा हमारे माशरे को होता है। पहले बदलाव, औरतों में जो ईमान आ जाए, औरतों में अगर दीन आ जाए, औरतों में जो तरीक़ा आ जाए, तो अल्हम्दुलिल्लाह उस घर जो उसका घर की जो माहौल ही अलग रहता है। वो जो चीज़ यहाँ पे जो बैतुल माल में अयाज साहब की ज़िम्मेदारी में जो हो रहा है, उसकी हमें बहुत हम इज़्ज़त करते हैं और इस काम को हमारा भी साथ रहेगा। लेकिन जो दूसरे जो अहबाब हैं जो सामने जो काम कर रहे हैं, अरे अयाज साहब का जो पर्सनल है उनका तुम्हारा वो न को
या साहब क्या काम कर रहे हैं माशरे के बच्चे और कौम के बच्चों के वास्ते, कितनी मेहनत लगा रहे हैं, कितना वक्त लगा रहे हैं अपना कारोबार छोड़कर, वो देखकर और तुम भूल जाओ, दूसरा भूल कर साथ दो। और साथ दे के ये काम में है ना, ये यहाँ के ये काम है, इतना बड़ा काम है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो उम्मती है उनका काम है एक। और दूसरा मैं माइनॉरिटी जो हमारे मिनिस्टर हैं ज़मीर अहमद साहब, उनसे भी मैं अपील करता हूँ, इस तरीके के जो भी इदारे काम कर रहे हैं, जो भी जिम्मेदार काम कर रहे हैं, उन पे तवज्जो दे के और उनको हौसला अफजाई बढ़ाए, उनकी ताकत बढ़ाए, जो ताउन हो सकता है करे पर्सनली। और मैं हर इलाके के एमएलए से मैं अपील करना चाहता हूँ, जो मुसलमान एमएलए हैं, वफ़ के जायदाद, तो वफ़ के जो जगह पे जो इदारे चल रहे हैं उस पर तवज्जो दे, उस पर ख्याल दे। जी, आज शिवाजी नगर के जो बैतुल माल में 2019 से जो टैक्स बैलेंस था, पानी की बिल जो बैलेंस थी, अल्हम्दुलिल्लाह जो ब्याज में बहुत बड़ी ब्याज की इसमें फंसा हुआ था इदारा, अल्हम्दुलिल्लाह जब से हम लोगों ने बैठे हैं, हमारी कमेटी वाले और मोहल्ले वालों का बहुत ज़्यादा साथ, अल्लाह की मेहरबानी और सबकी दुआ का नतीजा है कि आज ये जो इदारा एकदम पाक साफ हो गया है ब्याज की नहूसत से। अल्हम्दुलिल्लाह टैक्स और पानी की बिल एकदम क्लियर हो गई है। इसी की खुशखबरी, इसी की खुशी हम आज मोहल्ले वालों को लेकर इजहार करने का जो मौका मिला। आज अच्छी सी दुआ हुई, हमारे मस्जिद के इमाम साहब भी आए थे, अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने भी दुआ की है। और ये आइंदा हम इंशाअल्लाह अगरचे सारे मोहल्लों का साथ रहा, सबका साथ रहा, तो इस इदारे को और आगे बढ़ाने की कोशिश करूँगा इंशाअल्लाह। आज का जो दिन है मेरे लिए ईद के जैसा है, क्योंकि मैं बहुत सारे रातें नहीं सोया हूँ। मैं यहाँ की जो ब्याज की हर महीना 30-40 हज़ार रुपये ब्याज हर महीना की बिल आती थी, और देख के कई रात में नींद नहीं किया। अल्हम्दुलिल्लाह आज बहुत ईद के माहौल की जैसी खुशी है मेरे दिल में। अल्लाह का बहुत बड़ा शुक्र है, अल्लाह ने मेरा साथ दिया। अल्हम्दुलिल्लाह आज एक ईद का माहौल जैसा मेरे दिल में खुशी हो रही है। अल्हम्दुलिल्लाह आइंदा भी बैतुल माल को मैं काम करने की कोशिश करूँगा अगर आप लोगों का साथ रहा। अच्छा, कितनी रकम थी और कैसे अदा की गई, क्या कुछ मदद ली गई? नहीं जी नहीं। टोटल रकम कितनी? जी अल्हम्दुलिल्लाह पूरी 20 पर 3 से 20 पर 4 लाख का अमाउंट हुआ है। 20 पर 4 लाख किसका था? पानी का 13 लाख रुपए और 10 से 11 लाख रुपए टैक्स का था, और 1 रुपया किसी का चंदा नहीं, किसी से मदद नहीं ली गई है। अल्हम्दुलिल्लाह ये मरहूमिन के लिए दुआ करो, इन्होंने इतनी बड़ी जगह रख कर गई है इसी इदारे की कमाई से और अल्लाह के फजल से, इसी इदारे की कमाई से। और इदारे को भी कम पैसों में देने के बावजूद, ऐसा नहीं कि इदारे में ज़्यादा पैसे दे के हम लोग पैसा लिया हो करके, बहुत सारे फंक्शन फ्री दे के, मस्जिदों के मोहल्ले के जो भी प्रोग्राम है उसमें भी फ्री देने के बावजूद किसी से 1 रुपया लिए बगैर अल्हम्दुलिल्लाह यहीं की कमी से सारा काम हुआ है। और सारा जो पैसा इसी से, किसी से 1 रुपया चंदा नहीं है, कोई भी 1 रुपया इसमें इन्वॉल्व नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का 24 लाख रुपए की बिल जी पूरा एकदम क्लियर हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह। अब क्या बाकी है? कुछ भी बाकी नहीं है, अब इंशाल्लाह सिर्फ काम बाकी है। यहाँ पे कंप्यूटर क्लास, टेलरिंग क्लास, मेहंदी, अरबी ट्यूशन चल रहे हैं और बहुत सारे कोर्सेज करने का मैंने इरादा किया था। ये जो प्रॉब्लम की वजह से मैंने थोड़ा पेंडिंग कर रहा था, इंशाल्लाह अब तो एकदम क्लियर है। अब ये शादी माल को थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट करेंगे और इदारे को भी, पहले तो इदारा है बाद में शादी माल है, इंशाल्लाह इस इदारे को अल्लाह की कसम, अल्लाह तुम लोग साथ दो, इंशाल्लाह 4 चांद लगा दूंगा शिवाजी नगर के अंदर, इंशाल्लाह 4 चांद लगा दूंगा। क्योंकि मैंने देखा है 3 साल में औरतों के लिए बहुत ज़रूरत है ऐसे इदारों की, सिर्फ बैतुल माल ही नहीं, हर मोहल्ले के अंदर एक ऐसा इदारा होना ज़रूरी है। क्योंकि हमारी बच्चियों का कोई नहीं है, हर फैसलादार, हर जो भी यहाँ पर भी मैंने देखा है अपने मुफाद के लिए काम करता है। ऐसे इदारों में बैठकर अल्लाह की कसम अगर से काम करेंगे ना तो बहुत सारी बच्चियों की हिफाजत होंगी। ये शादियों का मसला भी जो है हम लोग बैतुल माल में बैठकर देखा है। बददुआ करें औरतें, कसम खा के बोल रहा हूँ, बददुआ की औरतों ने कि अल्लाह इनको खारिज कर दे, जो बैठकर जिम्मेदारी लिए हैं, शादियों को इतना महंगा कर दिया, शादियों में इतनी मुसीबतें खड़ा दी है। ये सब मिलकर अगर कानून पास कर देंगे तो शादियों में बहुत आसानी होगी, हम बच्चियों की शादी आराम से कर सकते हैं करके। क्योंकि यहाँ पे 50-50 लोगों के साथ बच्चियों की शादी भी है, कोई इसका जिम्मेदार नहीं। ये लाइट फैन की जरूरत नहीं पड़ती, शादियों के जाते हैं। आज का माहौल जो बनाया गया है इसके जिम्मेदार सारे बड़े लोग हैं। अगर से बैठकर अगर से कानून बनाएंगे ना तो इंशाल्लाह बच्चियों की शादी बहुत आसानी से हो सकती है। मैंने हर जमात को देखा है, यहाँ पे मैंने बैठकर देखा है कि बच्चियों के माँ बाप रो रहे हैं, अगर से कानून पास होगा तो हमारी बच्चियाँ शादी हो जाएंगी आराम से करके। इसकी सब जिम्मेदारी बड़े लोगों की है। सब मिलकर बैठकर सोचकर आगे बढ़ो, आगे बढ़कर इस शादियों के माहौल को ख़त्म करो इंशाल्लाह अल्लाह इसका अजर देगा। वरना इस वजह से जो भी लड़कियां घरों में बैठी हैं वो बददुआ करें, मैंने खुद देखा है बैतुल माल में, इसका अजर, इसका अजाब तुम में आएगा ही आएगा। पैसा है नाच रहे, पैसा जिसके पास नहीं है वो परेशान है, ब्याजों में बड्डियों में पैसे लेकर आकर यहाँ पे मैं देखा हूँ यहाँ पे 2-3 साल से
इसलिए मैं गुजारिश करता हूँ यहाँ के सब बड़े जिम्मेदारों से, मस्जिद के सदर सेक्रेटरी से, वक्फ बोर्ड से कांटेक्ट करके एमएलए को साथ में लेके शादी के माहौल को कम करने की पूरी कोशिश करें। अगर करेंगे तो अल्लाह इसका अजर देगा, नहीं तो इसका अजाब हाय रहेगा इंशाल्लाह, क्योंकि मैंने देखा है, बददुआ मैंने सुनी है जरूरत की। अल्लाह से दुआ करता हूँ।